नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। प्रथम वर्ष संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित भर्तृ रचित नीति शतकम गीति काव्य के महत्वपूर्ण नीति श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि मानव के कल्याण के मार्ग का निरूपण करते हुए कहते हैं, प्राणाघात निवृत्ति परधन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवतीजन कथा मुख भाव परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगः गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधिः श्रेषाम एष पंथाः। कवि भर्तृ कहते हैं कि सभी धर्मों अथवा संप्रदायों में जो सामान्य धर्म है जिससे लोक कल्याण होता है, ऐसे श्रेयस मार्ग का अवलंबन हम सभी को करना चाहिए। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, प्राणाघात निवृत्ति, प्राणों के आघात से विरत होना, किसी के प्राणों के प्रति आघात नहीं करना, पर धन हरणे संयम, और दूसरों के धन हरण में स्वयं को रोकना, सत्यवाक्यम, सत्य बोलना, काले शक्त्या प्रदानम, उचित समय पर शक्ति के अनुसार दान देना, परेशान युवतीजन कथा मुख भावः, और पर स्त्रियों की चर्चा के समय मौन रहना, तृष्णा स्रोतो विभंगः, लोभ के प्रवाह का विनाश, गुरुषु च विनयः, और गुरुओं के प्रति नम्रता, सर्वभूता अनुकंपा, तथा सभी प्राणियों पर दया का भाव, सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधिः, एषः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधिः, यही सभी शास्त्रों में प्रतिपादित अक्षुण विधि वाला सामान्यम श्रेषाम पंथा, सामान्य कल्याणों का मार्ग है। ये जो कुछ बताए गए हैं, ये सभी शास्त्रों में, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में प्रतिपादित अक्षुण विधि वाला सामान्य कल्याणों का मार्ग है। इस अक्षुण विधि का पालन करते हुए व्यक्ति कल्याणों को प्राप्त करता है। यह सभी के कल्याण का मार्ग है। कौन कौन से, क्या क्या बताया गया है? प्राणाघात निवृत्ति, प्राणों के प्रति आघात नहीं करना। हर जीव को अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसलिए किसी के भी प्राणों के प्रति आघात नहीं करना, अर्थात हिंसा से परे रहना चाहिए। किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर धन हरणे संयम, कभी भी पर धन पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। दूसरों के धन का हरण करना यह भी उचित नहीं है। उसने अपनी मेहनत से कमाया है, तो दूसरों के धन को हरण नहीं करना या उस पर कुदृष्टि नहीं रखना चाहिए। सत्यवाक्यम, सदैव सत्य भाषण करना श्रेयस्कर होता है। दूसरों के धन पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, परिश्रम पूर्वक स्वयं धन उपार्जित करना चाहिए और अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्यवाक्यम, सदैव सत्य भाषण करना चाहिए। काले शक्त्या प्रदानम, और उचित समय पर शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। समाज, देश आदि के सहायतार्थ उचित समय पर अवश्यमेव अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। समाज को आवश्यकता हो, देश को आवश्यकता हो, और अगर हमारी सामर्थ्य हो, हमारे पास धन हो, तो ऐसे
समय पर समाज और देश हित में अपने पास उपस्थित संपत्ति का अपनी शक्ति अनुसार हमें दान दे करके समाज और राष्ट्र के हित में अपना योगदान देना चाहिए। परेशान युवती जन कथा मुख भाव, और पर स्त्री चाहे वह कितनी ही रूपवती क्यों न हो, उसकी चर्चा के समय मौन धारण करना उचित है। उसके बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तृष्णा स्रोतो विभंगः, और लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभः पापस्य कारणम, लोभ को पाप का कारण बताया गया है। इसलिए कभी भी तृष्णा के स्रोत को रोकना चाहिए, लोभ के प्रवाह को रोकना चाहिए। गुरुषु च विनयः, और गुरुओं के प्रति सदैव नम्रता का भाव रखना चाहिए। जो आपसे आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तपस्या वृद्ध हैं, उनके साथ हमेशा आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सर्वभूता अनुकंपा, और सभी प्राणियों के प्रति सदैव दया तथा करुणा का भाव रखना चाहिए। एषः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि सामान्यः श्रेषाम पंथा, ये सभी बातें सामान्यतः सभी धर्मों में, शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। अतः इस सामान्य मार्ग का अनुसरण करने से निश्चय ही हम सबको कल्याणों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कल्याणों के मार्ग का हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। यही इस श्लोक की महत्वपूर्ण सीख है। महाकवि भर्तृहरि की यही महत्वपूर्ण सीख है कि हम सभी को किसी के भी प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, दूसरों के धन के प्रति हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और हमें सत्य भाषण करना चाहिए, शक्ति के अनुसार उचित समय पर दान देना चाहिए, लोभ का प्रवाह को रोकना चाहिए, गुरुओं के प्रति विनय का आचरण करना चाहिए, और सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की या पर स्त्री के प्रति चर्चा के समय हमें मौन रहना चाहिए। सभी शास्त्रों में यह कल्याणों का मार्ग बताया गया है, प्रतिपादित विधि है, इसका हमें पालन करना चाहिए। धन्यवाद।